अगर आप वो कैपेबल हो उस बोझ को सहने के लिए, तभी आप पीसीएमबी में जाना, वरना मत। आपको दिक्कत हो सकती है, आपके कम नंबर आएंगे, आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो। तो अभी आपने क्या, इसके हिसाब से आपका क्या क्या बना, क्या कौन सा आ रहा है? नहीं हुआ, यस नो जवाब नहीं दिया। हाँ, तो आपको क्या मैथ्स पसंद थी, तो आप यहाँ पे कॉमर्स में गए, है ना? फिर इधर जाके क्या कंफ्यूजन है, बिजनेस आपको बिजनेस एंड फाइनेंस आपको नहीं पसंद? मैं श्योर नहीं हूँ ना, मैं पढ़ना वो कॉमर्स ही चाह रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं स्टार्ट नहीं किया फाइनेंस। हाँ, तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो। ठीक है, किस चीज की वीडियोस देखो कि कॉमर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, आप समझ सकते हो उसमें कि आपको वो चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो आप बाकी के सब्जेक्ट चूज करें। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो था भाई सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। ये किसके बेसिस पे था? सब्जेक्ट के बेसिस पे। अगर हमारा इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्टिव मतलब इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स ये होंगे तो हम कैसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट गोल के बेसिस पे। ठीक है, आपको सबको एक पेज मिला है, उस पेज को देखो। इस पेज में यहाँ पे आप अगर सब देखोगे तो यहाँ पे हमने वेरियस प्रोफेशंस लिख रखे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, फिर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे नए नए प्रोफेशंस भी है ना? तो आप क्या कर सकते हो, इन प्रोफेशंस को चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। देखो, जैसे मान लेते हैं कुछ लोग होते हैं उनको सीए उनको सीएस करना है ना? पूछो कि क्या सीए फाउंडेशन मेरे को सच में करना है? ठीक है, बात समझ में ही नहीं आई। आपको दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स भी और आपका जो गोल है वो भी। ठीक है, एक और गोल दिखाता हूं। देखो, आप अपना गोल यहाँ से ही सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10th कर दिया, ठीक है, 10th के बाद आपको 12th करने के लिए 3 ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो आप कॉमर्स साइड से कर सकते हो, आर्ट साइड से कर सकते हो, और आप कहाँ से कर सकते हो? साइंस साइड से कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स साइड से कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप सीए फाउंडेशन कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, सीएस फाउंडेशन कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, है ना? फिर आप क्या कर सकते हो? बीआर कर सकते हो। आप बहुत सारी इसमें बहुत सारे प्रोफेशंस यहाँ पे हमें दे रखे। आप इनके बारे में क्या कर सकते हो और डीप स्टडी कर सकते हो कि अगर आप बीकॉम करते हो तो बीकॉम में कौन सी किस चीज में मेरे को करना चाहिए। नेट सबके पास अवेलेबल है ना? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नेट पे सर्च करो। आई बस में, और आप वो चीज इस चार्ट में देख सकते हो और उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रीम क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो। ठीक है, सो आपको क्या करना था? गोल क्या सेट था? गोल
क्या सीए था, तो सीए के लिए क्या चीज चाहिए थी? कॉमर्स चाहिए थी। तो आप इसमें जैसे आप कंफ्यूज हो गए कॉमर्स में और साइंस में, ठीक है, कि मैं कॉमर्स भी कर सकता हूँ, मैं साइंस भी कर सकता हूँ। तो आप इस चीज में क्या देख सकते हो? आप इस चीज में अपना गोल देख सकते हो कि आपका गोल क्या है। आपका गोल सीए है, तो सीए अगर मैं कॉमर्स लेके करता हूँ तो ज्यादा बेनिफिशियल है कि मेरे को मेरा गोल एक सेट हो गया है ना। तो ये दो चीजों का आपने बैलेंस बना के चलना। आई बात समझ में? आया किस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो चीज समझ में आई? ठीक है। आपको जैसे पुलिस का काम, ठीक है, आपका उसमें क्या था? अगर हम इस चार्ट के हिसाब से देखें तो पुलिस के लिए हमें आर्ट्स साइड से जाना होगा। ये चीज होगी, पुलिस के लिए हमें किस साइड से जाना होगा? आर्ट साइड से। जो आपने सब्जेक्ट के थ्रू अपना इवेल्युएशन करा था उसमें क्या आया? मैथ्स एंड कॉमर्स। ये चीज है। अब आपको उसमें डिसाइड करना है कि मैथ्स और कॉमर्स और पुलिस। एक्चुअली पुलिस में मैथ्स और कॉमर्स से भी जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, उसमें जा सकते हैं। तो आप मैथ्स और कॉमर्स भी ले सकते हो 12th के बाद। ऐसा नहीं है कि जो पुलिस में जाने के लिए हमें आर्ट्स की जरूरी है, मैथ्स और कॉमर्स के साइड से भी जा सकते हो, ठीक है। और कुछ किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है जो कोई पूछना चाहता है, बताओ। सबको समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट कि मेरे को करियर में ये परसू करना है लेकिन ये मैं कैसे कर सकता हूँ, किसी को डाउट? क्या था होंगे देखिए ना, बताओ क्या था। लास्ट एग्जाम तक भी कोशिश कर रहा था, जब उसका लास्ट टेस्ट था तो वो बोल रहा था कि कुछ नहीं होगा तो फिर उसके बाद टीचर बन जाएंगे। तो उसने अपना लास्ट अटेम्प्ट तक यूज किया। आपको बता दूं मैं, यूपीएससी का एज लिमिट आगे 32 to 33 होती है, ठीक है। जेई मेंस और नीट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर एज का मतलब छोड़ देता है अटेम्प्ट अपना, लेकिन ऐसी एज लिमिट उसमें नहीं है। सेशन अच्छा लगा। तो आप लोग आई थिंक आज अपने माइंड सेट करके घर जा रहे होंगे यहाँ से कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, पर हमारा मकसद आपको घबराना नहीं है, हमारा मकसद है आपको राइट पाथ पे लेके जाना। तो एग्री करते हैं मेरे साथ? एग्री करते